अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है इसमें जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है इट इज़ अबाउट कंडीशनल क्लासेस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कुछ थोड़ा सा बता दिया है। आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब हमने क्लासेस पढ़े थे तो उसके टाइप्स भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ क्लासेस भी पढ़े थे, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, और फिर ये भी पढ़ा था कि डिपेंडेंट क्लासेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें नाउन क्लासेस हैं, एडवर्बियल क्लासेस हैं और एडजेक्टिव क्लासेस हैं। और इसके अलावा आज जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इट्स एक्चुअली कंडीशनल क्लासेस। कंडीशनल क्लासेस जो होते हैं इनको हम इफ क्लासेस भी कहते हैं। क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लास इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो। तो इफ क्लास इसको कहते इसलिए हैं कि इसमें इफ होता है इस क्लास में। तो अगर ये दो क्लास पर मुश्तमिल है तो एक में काज होता है, दूसरे में इफेक्ट होता है। एक में वजह होती है और दूसरे में नतीजा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल से आप बेहतर समझ सकते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ना है प्रेजेंट कंडीशन, और इसके बाद हमें दूसरी कंडीशंस पढ़नी है, विल कंडीशन पढ़नी है, उसके बाद वुड कंडीशन पढ़ना है, फिर वुड हैव कंडीशन पढ़ना है। तो हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहला जो है दैट इज़ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दीज कंडीशनल क्लासेस। सो द फर्स्ट इज ज़ीरो कंडीशन और प्रेजेंट कंडीशन। सो व्हाट इज इट? सो डिफिनेशन के तौर पर आप याद रखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली और ऑलवेज ट्रू, जनरल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। आम तौर पर जो बातें सही होती हैं, अमूमी तौर पर जो बातें सही होती हैं, इसके बारे में हर कोई जानता है, तो हम इस कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि 2 क्लासेस पर मुश्तमिल हो। जो उसका पहला क्लास है उसमें जो कंजक्शन है वो या तो इफ़ होगा या व्हेन या अनलेस। इफ़, व्हेन, अनलेस। तो इसमें आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, इफ़, व्हेन, अनलेस। तो ये पहला क्लास होगा इफ़, व्हेन, अनलेस प्लस प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल अक्सर जो प्रेजेंट कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। और फिर दूसरा क्लास जो होता है जिसमें इफेक्ट होगा उसमें है प्रेजेंट सिंपल टेंस और इम्परेटिव, और इट विल बी इन द इम्परेटिव फॉर्म, इम्परेटिव मूड। यानी प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो जो नीचे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हीट आयरन। तो आप देखिए इसमें इफ़ है, कंजक्शन इफ़ इस्तेमाल हुआ है। हम यहाँ पर व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कुछ कंजक्शंस हैं जिसमें हम, तो इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते ही इसलिए हैं कि इफ़ यू हीट आयरन, अगर आप लोहे को गर्म करेंगे, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाएगा। तो ये पिघल जाता है। तो कब पिघल जाता है? जब पहली शर्त पूरी हो। तो कंडीशन क्या है? इफ़ यू हीट आयरन, दैट्स वाई। सो सिंस these 2 clauses are interrelated, one has the condition in it and the next expresses, the other clause expresses the result. The other clause expresses its cause and effect. It's interconnected. It's a complex sentence basically. So if is the conjunction, if you heat iron, heat फर्स्ट फॉर्म, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। इट मेल्ट्स, मेल्ट्स इसमें फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। यानी अगर आप देखेंगे कि इसमें दो क्लासेस हैं, इफ़ यू हीट आयरन प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, इट मेल्ट्स ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर? पहला है इफ़, व्हेन और अनलेस प्लस प्रेजेंट फॉर्म, और दूसरे में प्रेजेंट सिंपल, या किसी वक्त इम्परेटिव भी आ सकता है। तो हम दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए जनरल ट्रूथ, general universal truths. They are used to express universal truths. So if you heat iron it melts, ये एक आम सी बात है, universal truth है। दूसरी एग्जांपल देखिए, if he gets there before me, अगर वो मुझसे पहले वहाँ पहुँचता है, if he gets there present simple tense, ask him to wait, ask him to wait, तो imperative है ये। तो इस तरह है, प्रेजेंट सिंपल है पहले में, दूसरे में है imperative। when you fly budget airline, when you fly budget airline, present simple, you have to pay for your drinks and snacks, imperative। unless you need more space,
तो दूसरे में हमने when का इस्तेमाल किया, अब तीसरे में unless का इस्तेमाल करते हैं। Unless you need more space, a small car is big enough for one person. Unless का माने क्या है? Unless means if not. If you don't need more space, अगर आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, small car is big enough, एक छोटी गाड़ी तो फिर काफ़ी है। तो अनलेस का इस्तेमाल जो है इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके साथ अक्सर कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग इसके साथ नॉट ऐड करते हैं, जैसे लिखते हैं अनलेस यू डोंट नीड, दैट्स रॉन्ग। अनलेस में जो नेगेशन है वो ऑलरेडी होती है। अनलेस यू नीड मोर स्पेस, अ स्मॉल कार इज बिग इनफ फॉर वन पर्सन। तो क्या हमने समझा इसमें कि कंडीशनल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसमें कंडीशन हो। तो कंडीशन हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम कंजक्शन इफ़, when और unless का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं। तो कंडीशनल क्लास में हम एक स्ट्रक्चर ये है कि उसमें हम इफ़ या when या unless के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लिख सकते हैं, और फिर जो उसका दूसरा क्लास होगा जिसमें नतीजा जाहिर होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इम्परेटिव में भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे बात पूरी तरह से वाज़ह हो जाए। नोट दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट बट समथिंग विच इज जनरली ट्रू। इन द कंडीशनल क्लास वी कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ प्रेजेंट फॉर्म्स। तो मैंने कहा था कंडीशन में हम प्रेजेंट फॉर्म में, कंडीशनल क्लास में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं ना। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, लेकिन प्रेजेंट बहुत सारे प्रेजेंट टेंसेस, मतलब हम किसी वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द रिजल्ट क्लास देयर कैन ओनली बी प्रेजेंट सिंपल और इम्पेरेटिव। लेकिन रिजल्ट क्लास में तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल या इम्पेरेटिव हो सकता है। लेकिन कंडीशनल क्लास में क्या होता है? कंडीशनल क्लास में प्रेजेंट की कोई भी फॉर्म हो सकती है। जैसे इफ़ यू विजिट लंदन, गो ऑन टू द लंदन आई। इट्स अ प्लेस, it's a spot, London Eye. If you visit London, go on to the London Eye. If you visit, present simple है। Go on to the, ये imperative है, go on. If unemployment is rising, तो क्या है इस कंडीशन में? If unemployment is rising, so it's present continuous. तो present form है, present tense है, but present continuous tense है। People tend to stay there in their present jobs. Tend to stay, तो उसका हमने क्या समझा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यहाँ पर इम्पेरेटिव है। People tend to stay in their present jobs. तो इसी तरह से if you have done that, if you have done, तो have done क्या है? Present perfect. Go and have a coffee. Imperative. When you go on a holiday, take plenty of sun cream. When I'm concentrating, am concentrating. Please don't make so much noise. When I have finished an article, have finished, present perfect tense है। I always ask Kay to read it through. तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि हम किस तरह से इफ़, when और unless का इस्तेमाल करते हैं। और कंडीशनल पार्ट में हम प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट का यानी हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट क्लास में हम ख्याल रखते हैं कि वहाँ प्रेजेंट सिंपल ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नोटिस दैट अनलेस मीन्स, मैंने अभी आपको बताया था अनलेस का मतलब क्या है? इफ नॉट। सो अनलेस ही आस्क्स यू पोलाइटली, रिफ्यूज टू डू एनी मोर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है ना? अनलेस प्राइसेस आर राइजिंग प्रेजेंट कंटिन्यू, इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। अनलेस यू हैव बीन देयर योरसेल्फ, यू हैव बीन, तो आप टेंस देखिए, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ फैंटास्टिक इट इज। तो इस तरह से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन और विल कंडीशन। क्यों? क्योंकि इसमें भी यही होता है कि इफ़ जो कंडीशनल पार्ट है, जो काज है, इसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस होता है, और दूसरा क्लास जो है उसमें विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। तो पहले जो हमने जीरो कंडीशन पढ़ा था उसमें कहा वी यूज़ टू एक्सप्रेस जीरो कंडीशन और प्रेजेंट कंडीशन टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। बट वी यूज़ फर्स्ट कंडीशनल टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, टू टॉक अबाउट future events that are likely to happen. For example, if we help John, so this is present simple tense, he will be really pleased. So this is will we have used, he will be really pleased, will. If you give me some money, if you give me present simple, I will pay you back tomorrow. If they tell us they want it,
we'll have to give it to them, we'll have to give it to them. So will के साथ have भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Mary comes, she'll have to drive. Mary comes, she'll have to drive. तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं. तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. थोड़ी सी इसमें इसको हम ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते हैं. इसमें कुछ जो चीज़ें हैं एडिशनल वो एग्जांपल्स के ज़रिए से आप देख सकते हैं. सम मोर एग्जांपल्स. द इफ़ क्लास कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट प्रेजेंट फॉर्म्स. जैसे मैंने पहले में भी बताया था कि हमेशा always, it's not always if and present simple, it can sometimes be present continuous. For example, if I go to New York again, तो इसमें आप देख रहे हैं present simple ये I'll buy you a cell phone. But sometimes if he is feeling better, तो इसमें is feeling है present continuous. So present simple ज़रूरी नहीं है हर वक्त हो. If he is feeling better, he'll come. If he hasn't heard the bad news yet, has heard, तो present perfect, I'll tell her. तो ये भी इस तरह भी हो सकता है. और जो रिजल्ट क्लास है उसमें विल का इस्तेमाल हम करते हैं. तो द फ्यूचर क्लास कैन कंटेन गोइंग टू. किसी वक्त हम विल के बजाय गोइंग टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और द फ्यूचर परफेक्ट एज वेल एज विल. तो विल के साथ जो है फ्यूचर परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी हिम प्रेजेंट सिंपल में आई एम गोइंग टू टेल, आई एम गोइंग टू टेल, आई विल टेल हिम एग्जैक्टली हाउ एंग्री आई एम भी चलेगा. आई विल टेल आई एम गोइंग टू टेल. तो गोइंग टू भी हम रिप्लेस कर सकते हैं विल को. ये भी एक तरीका है. If we don't get the contract, present simple है, we'll have wasted. Have wasted will be है लेकिन have wasted future perfect. We'll have wasted a lot of time and money. तो इसी तरह से the future class can also contain other modal verbs such as can and must. कि किसी वक्त will के बजाय can भी हो सकता है, must भी हो सकता है. For example, if he comes, present simple है, you can get a lift home with him. अगर वो आता है तो आपको लिफ्ट मिल जाएगा. वो गाड़ी में आएगा या बाइक पे आएगा तो आपको लिफ्ट मिल जाएगा. यू कैन गेट. तो मस्ट भी इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अभी तक हमने जो कंडीशनल क्लासेस में दो चीज़ें पढ़ी वो है ज़ीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन. तो ज़ीरो कंडीशन में मैं आपको थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि रिवाइज हो जाए. तो ज़ीरो कंडीशन में मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं. इसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं. और इसके जो दो क्लासेस होते हैं अक्सर व बेशतर जो कंडीशन होती है यानी इफ़ से या व्हेन से या अनलेस से जो पार्ट जिस पार्ट में होता है कंडीशन जिसमें होती है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं. और फिर जो उसका नतीजा होता है रिजल्ट होता है उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं. तो इस तरह ये एक एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को. जैसे इफ़ यू हीट आयरन इट मेल्ट्स. ये एक ऐसी बात है जो हमेशा सही है. If you heat water, it evaporates. तो ये है चीज़. तो फिर इसके बाद मैंने बताया था दूसरी चीज़ कि अगर हमें विल कंडीशन जो हो तो इसमें हम क्या करते हैं. तो ये इसमें ये है कि इसमें जो क्लासेस होते हैं तो हम कंडीशन क्लास में इफ़ वी हेल्प जॉन इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं. और जो इसका रिजल्ट होता है ही विल बी रियली प्लीज्ड तो इसको हम विल में लिखते हैं. विल के साथ यूज़ करते हैं. और ये इसमें हम अक्सर क्या करते हैं कोई ऐसी बात जो फ्यूचर में होने वाली हो दैट्स लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर. सो ऐसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं. बस ये आज के लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं लेकिन इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए. बाकी जो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं या इसमें कोई इजाफी इंफॉर्मेशन होती है वो जो है आप उसको पढ़िए तो ये आपको पढ़ने से याद रह जाएंगी. लेकिन बुनियादी रूल जो है वो आपको याद होना चाहिए. उस पर आप ज़रा सा ध्यान दीजिए. तो बाकी इसके जो दो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे. सो बने रहिए हमारे साथ और हमें आगाह कीजिए. अगर आपको कहीं लगता है कि हम इससे बेहतर इसको कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें इत्तला दे दीजिए. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.